पताल का शैतान। ये इसका कवर पेस्ट है। दोस्तों, आपने सोने की मूर्ति में पढ़ा, उससे आगे की कहानी है। लो शुरू करता हूँ। जादुई त्रिकाल। सोने की मूर्ति को अपने पढ़ा कि शैतान तांत्रिक त्रिकाल जैसे सारी दुनिया पर एक भले और परोपकारी जादूगर के रूप में जानती थी। उसने नरबलि देकर बुराई का देवता को प्रसन्न करके उसमें मायावी खोपड़ी प्राप्त की। मायावी खोपड़ी पाताल लोक में से देवी भैकी। इस सोने की मूर्ति कौन ला सकता है जिसे प्राप्त करने के लिए संसार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता हूँ। तथा मायावी खोपड़ी ने विक्रम सिंह के एक नौजवान का पता बताया। तांत्रिक ने शैतान चाल चल विक्रम को जादुई अंगूठी और उड़ने वाले जूते देकर परोपकारी पाताल लोक में जाने के लिए तैयार कर लिया। वह मनुष्य खोपड़ी नुमा पहाड़ है जैसे पाताल का दरवाज़ा। वहाँ तक पहुँचने के लिए दानों को शिकंजे से आज़ाद होना पड़ गया। और बैग जंगल में राक्षसी और दानों को टक्कर लेता है। विक्रम अभी मानो खोपड़ी के उस पहाड़ के निकट पहुंचा था कि अचानक उसका नाम की पाताल लोक में जाने से एक विद्रोही राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्ति से उसे कैद कर लिया। अपनी गुफा में बैठे जादूगर त्रिकाल ने यह दृश्य देख लिया और बौखला उठा, सत्यानाश हो, यह राजकुमारी की बच्ची यहाँ एक से टपक पड़ी। यह पाताल लोक में तिलस्मी किले में कैद थी। और उधर राजकुमारी मायावी शक्ति के प्रभाव से भैकी के जंगल के राक्षस विक्रम राजकुमारी के आगमन की भूल चुके थे और अर्थात किसी को बता नहीं सकते थे कि राजकुमारी अलका तिलस्मी महल में कैद से आज़ाद होकर जंगल में आए एक मनुष्य को गिरफ्तार करके मौत के दरवाजे पाताल लोक में ले गई है। और इसी पहले वह राजकुमारी की बच्ची विक्रम सिंह के साथ कोई बुरा सलूक करे, मुझे विक्रम की मदद करनी होगी। आप पढ़िए आगे की कहानी में। दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन गुरुदेव, धृति ऋषि ने आपको श्राप दिया हुआ है कि देवी भैकी की स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त करने के बिना यदि आप भैकी जंगल में प्रवेश करें तो भस्म हो जाएंगे। इसलिए तो मैं तुम दोनों को भेजना चाहता हूँ विक्रम की मदद के लिए। यह क्या कह रहे हो गुरुदेव? हमें भैकी जंगल में मायावी राक्षसों दानव देखते ही कच्चा चबा जाएंगे। हमारी मायावी शक्तियाँ तो एक चुटकी मसल देंगे। मूर्ख, यह बात क्या मैं नहीं जानता? फिर मैं यह देवता महामाया से मिला अपनी माला और त्रिशूल देकर भेजूंगा, जिससे बड़े से बड़े मायावी राक्षस दानव तुम्हें समाप्त कर दोगे। वाह, फिर काहे का डर? बस आप हुक्म कीजिए, हम विक्रम की कैसी मदद करनी है? तुम धुएं के मानों में बदल कर पाताल लोक में जाओगे और विक्रम को अलका की जादुई कैद से छुटाकर देवी भैकी की मूर्ति प्राप्त करने के सिलसिले में विक्रम की मदद करोगे। ऐसा ही होगा गुरुदेव। और इधर इतना कहकर त्रिकाल देव के होठों में किसी मंत्र का जाप किया। माया का जादू और त्रिशूल लेके वहाँ पहुँचना चाहिए। और अगले ही पल एक त्रिशूल और एक भाला प्रकट हो गया। महामाया तू महान है, तेरी जय जयकार। ये लो त्रिशूल और समीर, तुम यह भाला स्तार को। अब देवता महामाया की अतिरिक्त दुनिया में कोई शक्ति तुम्हारे ये हथियार नहीं छीन सकती। इन हथियारों के वार से शत्रु बच नहीं पाएगा, क्योंकि यह शत्रु का पीछा किए बिना समाप्त तुम्हारे हाथ में वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन सावधान रहे, अगर तुम्हें कोई हथियार की ज़मीन पर फर्श कर दिया तो इसी क्षण उसकी मायावी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तक इसकी ज़रूरत ना हो इसे हवा में ही विलीन रखना। लो ये अंगूठियाँ, इन्हें द्वारा तुम कोई भी रूप धारण कर सकते हो तथा मनुष्य अदृश्य भी हो सकते हो।
और त्रिकाल दिन दोनों शिष्य की अंगूठियाँ पहन ली और काया पलट अंगूठियाँ हमें धुएं में बदल दे और पलक झपकते ही धुएं में मानव बन गई। और इस रूप में कोई बाधा नहीं रोक सकती, तुम्हारे कोई अस्त्र शस्त्र तुम पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो तो हम जानते हैं गुरुदेव, धुएं को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, धुआं जहाँ चाहे जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम अपने काम में असफल रहे थे तुम्हें भयानक मौत दूंगा और फिर तुम्हें रूह थर्रा उठेगी। हम कभी असफल नहीं होंगे गुरुदेव। और दूसरे क्षण धुएं के धुएं मानव त्रिकाल के वह दोनों शिष्य गायब हो गए और फिर अगले ही क्षण वह वैकी जंगल के मानव खोपड़ी नुमा महल के पर्वत के पास पहुंचे। हाय, धुएं की यह मानव आकृति कहाँ जा रही है? यह धुएं की मानव आकृति खतरा। मेरा रहस्यमय दानवीय शक्ति बता रही है, यह दोनों आकृतियाँ दान को मनुष्य हैं। हे, मेरी राक्षसी शक्तियाँ भी बात बता रही है, लेकिन धुएं की आकृतियाँ हमारा बिगाड़ क्या सकती हैं? यह काम सिर्फ होंडा राक्षस का ही कर सकता है, जिसके पास ऐसी शक्ति है। वह जिस प्राणी को परछाई को पकड़ते हैं वह प्राणी उसकी पकड़ में आ जाती है। फिर लो, आ गया होंडा राक्षस। हाँ, मैं आ गया मित्रों, इसलिए तुम सब ने मुझे एक तात याद किया। इसकी बात कोई खास बात होगी। वह देखो क्या बात है। ओह देखो, ये पैताल में हाथ दाखिल होने व के उड़ने के लिए इन्हें रोकना होगा। धुएं के मानव, मेरे लिए यह प्राणी परछाई पकड़ लेते हैं, वह प्राणी इनकी पकड़ में आ जाता है और तभी मैं अभी दबाता हूँ उन्हें। अरे देख, वह भयानक राक्षस हमें पकड़ रहा है, लेकिन वह जमीन पर पड़ी हमारी धुएं की परछाई के पीछे भाग रहा है। हाँ मानवो, मनुष्य होंडा राक्षस से बचकर कहाँ जा सकते हैं? ओह, ऐसा लग रहा है जैसे उसने हमारी परछाई नहीं, हमारे को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। उसकी हाथ, मेरे गिरफ्तार परछाई हाथ आज़ाद होने मेरा हाथ आज़ाद है और जल्दी मायावी त्रिशूल प्राप्त कर। और मायावी त्रिशूल जाओ, उस मायावी राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दो। और इसी के साथ ही त्रिशूल तीर की तरह उड्डा राक्षस के नजर आता है। मानव मायावी त्रिशूल एक पलक झपकते ही मायावी त्रिशूल उड्डा राक्षस के सिर को अलग कर दिया। और लेकिन अरे, ये भी उसका कटा हुआ सिर वापस धड़ से जुड़ गया। इसका मतलब है व्यक्ति अपने मायावी शक्ति राक्षस मदद कर रहा है। तभी राक्षस ने अपना हाथ की परछाई को मसलना आरम्भ कर दिया। हाँ, मुझे मसल रहा है, विश्वास मेरा हो मायावी त्रिशूल। और राक्षस का हाथ काट और आदेश मिलते ही विशाल त्रिशूल राक्षस की ओर मुड़ा, क्योंकि मायावी मनुष्य सिर तो तोड़ दूं, लेकिन अपना मायावी त्रिशूल का प्रयोग न करे। अभी मेरी टांगें मरोड़ दी और लेकिन इससे पहले राक्षस होंडा उसकी गर्दन मरोड़ पाता, त्रिशूल उसके पास पहुंचा और अगले पल होंडा राक्षस कटे हुए हाथ धुएं मानव की परछाई आज़ाद हो गई। उफ, अगर एक क्षण उसके हाथों में मेरी परछाई होती तो कम वक्त मेरी गर्दन पर पहुंच चुका होता। लेकिन अब भागो, अभी इस कटे हुए हाथ उसके सिर वापस जुड़ गए। ओह, अब उसके हाथों की हमारी परछाई आ गई है, हमें गर्दन तोड़ने में एक क्षण भी देर न लगेगी। और सत्यानाश, वह कमबख्त हमारी परछाई के पीछे बनने के बजाय पाताल लोक की राह में खड़ा है। अगर उसे पाताल लोक में दाखिल होने के लिए प्रवेश किया तो हमारी परछाइयों को जरूर पकड़ लेगा, यानी कि हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है। अब लेकिन अभी पाताल लोक पहुंचने में देर हो गई तो समय पर विक्रम जीवित न बचे, ऐसा त्रिकाल हमें जिंदा न छोड़ेगा। अपनी
तब अपनी काया पलट अंगूठी से अदृश्य रूप में पतालोक में प्रविष्ट होना चाहिए। रूप हमारी परछाई को नहीं, परछाई भी वहाँ नहीं बनेगी। और फिर दोनों अपनी काया पलट अंगूठी से जादुई अदृश्य हो गई। आई धुएं के मानव कहाँ गई मानव, मैं देख रही हूँ उन्हें पतालोक में दाखिल हो रहे हैं। मैं जा कर उसे पकड़ने। अभी कई राक्षस राक्षसियाँ और दानव हमारी तरफ आ रहे हैं। शायद उन्हें अदृश्य जिस्मों को देखने के समर्थ है, तो इन्हें क्या डरना। तुम अपने माई वाले को पुकारो, मैं अपने त्रिशूल को कष्ट देता हूँ। और असीम ने मायावी भाला और अगली पल क्षण मायावी त्रिशूल छोड़ दिया। जाओ शत्रुओं का नाश कर दो। ओह मायावी त्रिशूल भाला, बचने का एक ही उपाय, अदृश्य होकर भाग जाऊं। जो राक्षस था दानवों को होकर क्षण में सैकड़ों हजारों मील दूर पहुंचा सकते थे, सिर्फ वही अपनी जान बचा पाए। बाकी सब मायावी त्रिशूल और भाले के शिकार बने। और त्रिकाल वह दोनों शिष्य पतालोक में दाखिल हो गए। मायावी त्रिकाल गायब हो गया। हो जाओ भाला गायब हो जाओ। और लेकिन ओह मायावी किरणें, यह हमारे बंधने आ रही हैं। हमारे धुएं की आकृति बदलने का समय नहीं है। और पलक झपकती ही मायावी किरणों ने उन्हें इर्द गिर्द से लपेट लिया। हम कैद हो गई। ओह अब शायद मौत हमारी कैद से मुक्त होकर आएगी। तभी राजकुमारी प्रकट हुई। हाँ दुष्टांतरिक त्रिकाल जल्लाद के शिष्यों, तुमने ठीक कहा। अब मौत ही तुम्हें इस कैद से आज़ाद दिलाएगी। और अचानक की अलका सहित मायावी किरणें बंधन बत्ते अभीज और गायब हो गए। लेकिन आज क्षण भर बाद प्रकट हुए। यह पताल लोक तिलस्मी कारागार है, यहाँ से मेरे अतिरिक्त कोई आज़ाद नहीं कर सकता। तभी उनकी नज़र विक्रम पर पड़ी। ओह विक्रम, लेकिन यह समय हम असली रूप में है, इसलिए यह हमें पहचान नहीं सकेगा। लेकिन सोचा हबीस, मुझे अभी असर मिली। ठीक है सोचा अभी, मुझे अभी असर मिली है ही नहीं हूँ। इस सोने भोले भाले नौजवान को तुम्हारी वसीयत बतानी पड़। राजकुमारी असला आधुनिक विकसित रूप में पतालोक में प्रविष्ट होना, यह तुम्हारे सब जान मार के मारने की गिरफ्तार क्यों किया है? क्योंकि तुम्हें गिरफ्तार करने तुम्हें कोई प्रकार से लाभ होने की आशा है। दरअसल तुम्हारे इस कारागार में ऐसी मायावी शक्ति हासिल हो गई है जिससे चाहे वह तिलस्म कारागार से आज़ाद हो सकता है। लेकिन इस कारागार से आज़ाद होने के अतिरिक्त मैं किसी बाहरी आदमी की मदद के बिना अपनी परछाई अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकती। यानी कि तुम हमारी कैद में पतालोक में विद्रोह करना चाहते हो? नहीं मूर्खों, मैं एक लड़ाई पतालोक से पनप रही है, एक बुराई से है। उस लड़ाई से मुझे तुम जैसे शैतानी मनुष्यों को नहीं, बल्कि विक्रम सिंह जैसे नेक मनुष्यों की जरूरत है। लेकिन उसे अपने गुरु की वास्तविकता का नहीं बताओगे तब तक यह मेरी मदद के लिए तैयार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें मायावी त्रिशूल और भाला तथा मायावी दूसरी शक्तियाँ भी हासिल करना चाहती हूँ। यानी कि तुम हमें ऐसा बनाकर लौटाना चाहती हो ताकि हमारा गुरु हमारी मौत की सज़ा दे। नहीं, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा गुरु तुम्हें किसी की सज़ा देने के लिए जीवित नहीं बचेगा, बशर्ते तुम मेरी मदद करो। अगर ऐसा है वादा करती हो तो हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। विक्रम, अब तुम्हारे सामने तुम्हारे सुनने की बारी है। मैं तुम्हें यह हकीकत बताने और जानने में तुम सब शैतान जादूगर त्रिकाल जाने के दुश्मन बन जाओगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इसलिए कृपा जो भी बताएं विस्तारपूर्वक बताएं। इसलिए सबसे पहले तुम्हारी इन दोनों मनुष्यों को रूप दिखाती हूँ जो पहचान जाओगे अगले ही क्षण। अरे यह तो जादूगर त्रिकाल के शिष्य हैं। हाँ यह वही हैं। यह नकली रूप
है असली रूप इनका, यही है। ओह, दूसरे ये है आदम का आईना प्रकट हो, और जादुई आईने में भूतकाल का दृश्य देखो, और फिर जादुई आईने ने विरसक राजकुमारी अलका उसके दृश्यों के बारे में बताती चली गई। यह जादू त्रिकाल का असली रूप, राक्षस जैसा क्रूर भयानक, लेकिन लोगों के बीच वह जादूगर त्रिकाल इस रूप में प्रकट होता है। यह दुष्ट संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए देवी बैकी की मूर्ति प्राप्त करना चाहता है, और जब एक दिन मायावी शक्ति द्वारा इसे मालूम हुआ कि वह मूर्ति को प्राप्त करने योग्य हो, तो एक चाल चली। वह तुम्हारे गांव में प्रकट हुआ। जब तुम उसके जादुई चमत्कार देखने, तब उसका एक शिष्य तुम्हारे घर पहुंचा, और वहाँ उसे नाग का रूप धारण किया और तुम्हारी माँ को डस लिया। फिर जो कुछ हुआ तुम चाहते हो। क्यों दोस्तों, यह बात सही है कि हाँ, यह बात सही है, आपने गुरु त्रिकाल की योजना का नाग बनकर तुम्हारी माँ को डसा था। लेकिन तुमने ऐसी क्यों की? क्या खास बात है कि उस मायावी खोपड़ी ने और तांत्रिक मेरे बारे में बताया? वास्तव में देवी बैकी की मूर्ति वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जिसके मस्तक की रेखाएं सूर्य चंद्र बनाता है, और वह मनुष्य की आयु 20 वर्ष से अधिक न हो। इसलिए मायावी गोले ने त्रिकाल देव तुम्हारे बारे में बताया। तो अब कृपा करके मुझे एक ही क्षण के लिए आज़ाद कर दो, तो मैं वादा करता हूँ अपनी माँ को हत्यारे को अपनी बदला लेने के लिए तुम्हारी समक्ष आत्मसमर्पण कर दूंगा। नहीं नहीं राजकुमारी, आज़ाद मत कीजिएगा, यह मुझे मार डालेगा। धीरे रखो विक्रम, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ बुरा हुआ, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ के दोबारा जीवित अवस्था में देख सकोगे। अगर आप मेरी माँ को पुनर्जीवित कर सकती है तो मैं हर आपकी मदद करूँगा, लेकिन बुराई के साथ हरगिज़ नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर तुम स्वयं फैसला कर लेना, मैं बुराई तुम्हारी मदद या भलाई में। उसकी कहकर राजकुमारी हवा में हाथ उठाया और पलक झपकते ही पिंजरा गायब हो गया, और पताल बैकी जैसी दुनिया में आनंद है विक्रम, जैसी दुनिया तुम रहते हो। पताल लोक में की दुनिया पृथ्वीवासी जितनी ही बड़ी और विशाल दुनिया है, लेकिन इसका एक राजा है, और राजा पताल लोक भानु प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय दयालु राजा। परंतु पताल लोक की जनता का दुर्भाग्य था कि जब परम राजा अनु का 5वां विवाह था, महाराज रानी का जिंदाबाद जिंदाबाद। विवाह के बाद 1 वर्ष पश्चात अचानक ही रानी कमलावती ने जबरदस्त प्रयत्न आया, और वह भयानक रूप से गणित षड्यंत्र रचने लगी। सबसे पहला षड्यंत्र ने चारों रानियों को विरुद्ध रचा। देखिए महाराज, यह है आपकी चेती रानी महल में तुच्छ सैनिकों के साथ रंगरलियां बना रही है, वंश कलंकित कर रही है। नहीं नहीं महाराज, मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने वंश कक्ष में शैलियों के साथ आंखें खुली तो आपके सामने पाया। हाँ हाँ महाराज, यह सब साई बागवान है, सो आंखें खुली तो हम यहाँ आपकी रानी के पास पाया। खामोश नमक रामो और पापियों, तुम सब इसी मृत्युदंड खचाक। और क्रोधवश महाराज ने अपने हाथों से चारों रानियों और उन सेवकों को मौत के घाट उतार दिया, और एक समय बाद एक एक करके राजा ने सभी विश्वासघातियों को मंत्रियों को रच कर मरवाने के पता लोग के तिलस्मी महल में कैद करवा दिया। मैं उनसे भेद जान गई। मैं पिताजी महाराज उसके जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं, अतः मैंने असलियत बतानी चाहिए, लेकिन उसने एक न सुनी। मैंने अपनी प्रजा कलावती की हरकतें बतानी शुरू कर दी, और जिससे कलावती मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया और गिरफ्तार करवा दिया, और दरबार में मुझे मुकदमा चल गया, और रानी कलावती मुझे दोषी ठहराया। जब राजा मुझे आजीवन कैद सुनाकर तिलस्मी महल भेज पहुंचा दिया, लेकिन तिलस्मी महल की कोठरी वहाँ मेरी पहली ही रात चिंता और दुख के कारण मुझे नींद न आई, तभी उस कोठरी के फर्श पर प्रकट होता देखा।
और हुआ गुप्त द्वार एक रहस्यमय नकाबपोश निकला, जिस समझ रानी कलावती के निश्चित ही मेरी मौत के लिए भेजा है। मेरा सोचना गलत साबित हुआ। डरो नहीं राजकुमारी, तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि मददगार हूँ। तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि रानी कलावती की खूनी खेल खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। यह मायावी हीरा, इसे धारण करते तुम अन्य मायावी शक्ति की स्वामी बन सकती हो। तिलस्मी कारागार में जब चाहे आज़ाद होकर जहाँ चाहे पलक झपकते पहुँच जाओगी। और मायावी हीरे अनेक दूसरी विशेषताएं बताकर वह चुप पूछने पर वह अपने बारे में सिर्फ बताया, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। इस समय मैं अपना मकसद नकाब नहीं पड़ सकता। फिर मायावी हीरे की मदद शक्ति द्वारा मैं आज़ाद हो पाई और इस महल के विभिन्न भागों में यातना सहते अनेक कैदियों से मिली। उन्होंने सबने रानी कलावती के बारे में कोई नई बात बताई। इस प्रकार उनकी पूरी हकीकत जान गई। वह देवी बैकी मंदिर में प्रधान पुजारी से मिली, तभी तो उसका आधा खजाना ही यहाँ पहुँचा है। सबर करो, बाकी खजाना भी धीरे धीरे यहाँ जमा आ जाएगा। और उसकी पतालोक में राजवैद्य से अपने कक्ष के साथ लिया और उसके द्वारा पिताजी का धीमा जहर दिलवा रही है। बूढ़े को कितने दिन लगेंगे मरने में। बाद में उसका पीछा करके मुझे पता ज्ञात हुआ कि दोनों वास्तव में मायावी राक्षस हैं और राक्षसनी हैं, और उसका असली उद्देश्य देवी बैकी की शक्ति प्राप्त करना है, पतालोक की जनता को गुलाम बनाना है। और आज से 8वें दिन अमावस्या की रात उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी जिसके द्वारा अमावस्या की शक्ति बैकी समस्त शक्तियों को सहित हमारी दासी बन सकेगी और अपने देवता शक्ति प्राप्त किए बिना वह मूर्ति उठा नहीं सकते। हाँ, उस मूर्ति को केवल तुम उठा सकते हो। यदि तुम्हारे अलावा किसी अन्य ने मूर्ति को छू लिया तो भस्म हो जाएगा। तो तुम चाहती हो कि मैं अमावस्या से पहले उस मूर्ति को प्राप्त कर सकूं ताकि पतालोक की जनता की रानी राक्षस प्रधान पुजारी और राक्षसों के अत्याचारों से बचाया जा सके। मैं यही चाहती हूँ। जैसी तुम मूर्ति को प्राप्त करोगे रानी, हम कलावती और प्रधान पुजारी का मुकाबला करने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी दुनिया के राक्षसों से गुलामी में बचाने में मदद करता हूँ। और तब तुम अपनी समस्याएं, शक्तियाँ और विक्रम दान कर दी है। उस समय इसी कारागार में रहोगे जब तक तुम्हारा गुरु त्रिकाल के हाथों मारा न जाए। इतना कहकर राजकुमारी अपना होश हाथ उठाया और पलक झपकते ही दोनों मायावी किरणों से आज़ाद हो गए। लेकिन मायावी किरण आज़ाद होती हैं, हाँ मूर्ख राजकुमार, मायावी किरण से आज़ाद होने के लिए ही तो हमने तेरी बात मानी थी। मूर्ख, तुम क्या और समान योग्य नहीं हो। और फिर मायावी वाले मायावी त्रिशूल और मायावी राजकुमारी का सिर काटे और मायावी भाले और त्रिशूल राजकुमारी से सिर काट के तो उसके शरीर के धड़ से रोक महाराज गुरु के कदमों में पटक दे। मूर्ख, तुम्हारी शैतानी हरकत तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शैतानी है, इसलिए तुम्हारी यही मायावी शक्ति तुम्हारी ज़िंदगी समाप्त कर देगी। और राजकुमारी हथेली पर रखा हीरा जगमगाया उठा। और अगली पल, अरे ये क्या, हमारी मायावी शस्त्र हथेली पर रखे हीरे की रोशनी से टकरा कर रुक क्यों गई हो। अरे मायावी शस्त्रों, अब तुम्हारा सामना करती हूँ, इसलिए तुम्हें नष्ट करना चाहिए, अतः तुम हवा में विलीन हो जाओ। पलक झपकते ही दोनों मायावी शस्त्र गायब हो गई। ओह, यह धुएं की आकृति में बदल गई। लेकिन अरे, मायावी काया पलट अंगूठी कहाँ गई। वह मेरे पास है। और फिर राजकुमारी एक उंगली उन दोनों की ओर बोली। अगली ही पल राजकुमारी की आंखें के अदृश्य किरणें निकल कर अभीस और मस्तिष्क से टकराई। अब तुम्हारे मस्तिष्क में मेरे आधीन है। अब तुम स्वेच्छा से मेरे आदेश का पालन करोगे। एकाकी के चेहरे पर मुस्कुराहट तथा सम्मान के भाव प्रकट हो गई और वह जन्म से राजकुमार आज्ञाकारी सेवक और रानी
हमारे स्वामी हमें आदेश दें, आप हमारे स्वामी हैं। एक इशारे पर हम अपनी जान दे सकते हैं, अपना समस्त शक्तियाँ नुसार कर दे। और फिर उसने शिष्य तथा अपने गुरु त्रिकाल से मिली समस्त शक्तियाँ विकास को दान कर दी। हमारा समस्त ज्ञान और शक्तियाँ इसी क्षण तुम्हारे अधीन हो रहेंगी। और विक्रम अपने मस्तिष्क में अनेक अनोखी ताजगी महसूस का एहसास करने लगा। राजकुमारी त्रिकाल मायावी वाले, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। नहीं विकराल, तुम मायावी भाले और शक्ति मैंने पतालोक के द्वार पर ही रोक दी हैं। किस लिए? यह कहते हैं कि राजकुमार जैसे ही जादुई आईने की ओर हाथ उठाया, उस पर त्रिकाल गुफा के बाहर प्रकट हो गया। यह देख यह अपने देवता महाराज को ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए नरबलि यज्ञ कर रहा है, जिसके द्वारा अपने मायावी ज्वाले की शक्ति से पातालोक कर भीतर भेज सके। ठीक है, तो बताइए त्रिकाल का नरबलि यज्ञ कैसे भंग हुआ? इसके लिए मायावी भाले और त्रिशूल को आदेश दो कि सिर काट दो। त्रिकाल काटे भला उसके सिर को अपनी नोक पर पिरो कर त्रिकाल रावण कुंड में फेंक कर लौट आए। ओह मायावी त्रिकुल वाले! और इतना कहते हैं विक्रम ने एक हाथ त्रिशूल और भाले को प्रकट हो गए, और अगले ही पल दोनों मायावी शस्त्रों ने आदेश का पालन किया और अपना काम करके त्रिशूल और वापर विक्रम से लौट आए। भल्ला अभिष और नोक पर उठता चला गया। एक क्षण बाद वह उठता हुआ पैतालोक के द्वार से बाहर निकला और दूसरे क्षण निकलता गुफा में जा पहुंचा। अरे यह क्या? ओ सत्यानाश! मेरा नरबलि यज्ञ! जिसने भी यज्ञ भंग किया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अमावस्या से पहले यज्ञ में दोबारा नहीं हो सकता। मैं दृक्ष ऋषि का श्राप मुक्त होने के लिए यज्ञ करूंगा। संभव है माया हमेशा के लिए, कम से कम अपना ऐसा के लिए हमेशा मुक्त कर दे, ताकि मैं भैरवी जंगल में प्रविष्ट हो सकूं। बता मायावी गोले, किसने मेरे दोनों शिष्यों का वध किया? किसने मेरी नरबलि को भंग किया? ओह अगले ही पल मायावी गोला में विक्रम और राजू चेहरा दिखा। ओह यह इसका मतलब राजकुमारी ने इस लड़के के बारे में सब कुछ बताकर अपने से मिला लिया। मायावी गोला उसे हमारी तस्वीरें दिखा रहा है, यह नहीं दिखा रहा कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। और अगर उसे देवता ने उसे भैकी जंगल में प्रविष्ट होने की शक्ति दे दी, तो वह मोह पे देवता महारानी महामाया को सबसे पहले कच्छ की ऋषि के क्रोध का शिकार बनना पड़ेगा। अगर हम अपनी पूरी शक्ति रानी कलावती और भैकी के मंदिर में प्रदान के यज्ञ भंग करने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तुम देवी भैकी की मूर्ति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक खुलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी, क्योंकि रानी कलावती और प्रधान पुजारी से मिलकर मेरे मायावी हीरा छीन सकते हैं। और यदि तुम्हें मायावी हीरा छीन गया, तो राजू कलावती प्रधान पुजारी विजय हमारे लिए असंभव होगा। यह उचित भी है कि आप स्वयं को छुपाए रखें, क्योंकि अगर आप लड़ाई में मारा भी गया, तो कम से कम आप तो जैसे अपना कोई दूसरा साथी खोजने के लिए जीवित रहेंगे। नहीं विक्रम, ऐसा अशुभ बातें मत करो। राजकुमारी अलका व्याकुल हो उठी और आंखों में नीर छलकाया। इस बात का रोष प्रमाण था कि वह अपना तिल विक्रम को दे बैठी थी, और राजकुमारी ने उसे मायावी शक्ति और पाताललोक की राजधानी को सुनसान गलियों में पहुंचा दिया। इसलिए भी विक्रम पहला कदम आगे बढ़ाया। अचानक कहा, मनुष्य खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। राजकुमारी अलका के विक्रम इन राक्षसों के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरा पहला मकसद रानी कलावती की मदद कर राक्षसों को समाप्त करना है। आजा मायावी त्रिशूल! वाह, यह मेरा फौलादी
यह मेरा सीना फौलादी है। तो जैसे मनुष्य का त्रिशूल मेरे जिस्म से टकरा कर जहाँ माया त्रिशूल राक्षस के सिर इसका दृश्य अलग कर कलावती के कई राक्षसों के सामने आ गई और क्षण से उसी क्षण और एक आकर धारण करे त्रिशूल ने राक्षस का सिर काटा तथा उसका पहाड़ जैसा शरीर अपने नोक पर उठा लिया और गायब हो गया। और कुछ क्षण बाद फिर वो उसी मंदिर में ऊपर हवा में प्रकट हुआ और रानी कलावती के प्रधान पुजारी अपने असली राक्षसी यज्ञ में कर रहा था। वो धड़ाक वो बोला, इस पाताल लोक में ऐसा कौन योद्धा होगा जिसने मायावी शक्तिशाली हमारे माँ शक्तिशाली राक्षस की हत्या कर दी। अगले ही क्षण राक्षसों की रानी का सामने एक मायावी पत्थर प्रकट हुआ। बता मायावी पत्थर किसने वध किया है, किसने किया है? आश्चर्य पत्थर नहीं बोला, इसका मतलब पाताल में हमारा कोई ऐसा शक्तिशाली शत्रु है जिसने अपने इर्द गिर्द मायावी सुरक्षा बना रहा हुआ है। ऐसा शत्रु तो हमारे किसी भी क्षण हमारी योजना पर मुसीबत कर सकता है, लेकिन देवी बैकी अपने वश में करने से पहले हम अपने शत्रु को किसी प्रकार भी पता न लगा सकते। ओह, तो हम राक्षसों को इस मानसिक संदेश दें और राक्षसों को तुरंत अपना मानसिक संदेश प्राप्त कर दिया जिससे प्राणघाती सुन सकें। ओहो, अवश्य मारण धारण चक्र पताल घुस गया और जहाँ भी नजर आए उसे समाप्त कर दो। वो मायावी संकेत विक्रम ने भी सुना। सावधान दृश्य मानवीय शक्ति चक्कर, इधर कोई शत्रु उसे समाप्त करना है। मैं तो खुद चाहता हूँ पाताल लोक के मनुष्य के रूप में घूमने हुए राक्षस मुझे देख लें, युद्ध मुझसे उनकी मौत का शानदार उपहार ले। और तभी कुछ लोग विक्रम को देखा, अरे यह तो मनुष्य है, इर्द गिर्द सुरक्षा चक्कर बना हुआ है। यह मनुष्य है जिसने के बारे में आज माई राक्षस राज के मानसिक संदेश प्राप्त हुआ था। फिर देखने लिए क्या अपने इसी असली रूप में प्रकट होकर हमारे साथ टूट पड़ा। नहीं नहीं, मनुष्य के रूप में ही हम उन पर उसके पास चलो ताकि संभलने का अवसर दिए बिना ही हम उस पर असली रूप से प्रकट होने पर क्षण भर में उसकी बोटी बोटी करके चबा जाएंगे। खतरा ये आदमी धीरे धीरे मेरे आते जा रहे हैं और गिरने का प्रयास कर रहे हैं। उसे संदेश हो गया कि उसे सोचने का अवसर देना खतरनाक साबित होगा। और अगले ही क्षण और पलक झपकते ही विक्रम अपने आपको पहाड़ जैसे राक्षस के शिकंजे में फंसा पाया। तो ये राक्षस है, खैर अच्छा हुआ इसके सारे राक्षस एक साथ सामने आ गए। क्या विक्रम मायावी से अपनी जान बचा पाया? क्या राक्षस रानी यज्ञ में भंग कर पाया? क्या राजीव हीरे का नकाबपोश कौन था? क्या त्रिकाल देव दाखिल हो सका? इन सवालों के जवाब पढ़िए त्रिकाल देव और बैकी में। दोस्तों आगे पेश करता हूँ आपके लिए यही कॉमिक्स।